नमस्ते बच्चा लोगों, कैसे हैं आप? और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, बहुत अच्छी तरह से आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन। और इसमें हम आज सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ढंग से सीखिए, ढंग से समझिए और जो ना आए वो जरूर पूछिए। तो चलिए बच्चा लोगों, शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहला एग्जांपल जो मैं करा रहा हूं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का, ढंग से सीखिए, प्यार से समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और काफी बार पेपर में आती है। तो बच्चा लोगों, एल्यूमिनियम प्लस ब्रोमीन गिव्स AlBr3। बच्चा लोगों, इसका नाम है एल्यूमिनियम, याद रखिए। बच्चा लोगों, दिस इज ब्रोमीन, ब्रोमाइन भी बोल सकते हैं, और दिस इज एल्यूमिनियम ब्रोमाइन। कभी कभी स्टेटमेंट देकर हमसे बैलेंसिंग करवाता है तो हमें आना चाहिए। ओके, क्लियर? तो चलिए बच्चा लोगों, आगे की ओर देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, कभी भी बैलेंसिंग करते समय कोई भी नंबर को ना ऐड करते हैं, ना माइनस करते हैं, ना डिवाइड करते हैं, केवल मल्टीप्लाई करते हैं। केवल मल्टीप्लाई करते हैं। तो याद रखिए, हमें मल्टीप्लाई करना होता है नंबर्स का, वो भी सबसे आगे करते हैं। और जब भी मल्टीप्लाई करें आप नंबर्स को रीचेक करें, शुरू से दोबारा से रीचेक करें। तो बच्चे लोगों, सबसे पहले आप एल्यूमिनियम देखिए, मैं कॉपी कर रहा हूं। Al प्लस Br2 गिव्स AlBr3। क्लियर? अब Al इधर कितना दिख रहा है आपको? 1। इधर Al 1 है, ऑलरेडी क्या है बच्चा लोगों? इक्वल है। और जो ऑलरेडी इक्वल है उसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सबको आ रहा है बच्चा लोगों? पक्का? प्रॉमिस? तो ढंग से करें, ढंग से देखें इसे। नेक्स्ट बच्चा लोगों, आगे क्या कह रहा है? अब ब्रोमीन, आपको इधर ब्रोमीन कितने दिख रहे हैं? 2, और इधर ब्रोमीन कितने दिख रहे हैं? 3। अब जब 2 और 3 अनइक्वल है, तो जब हमें एक ही चीज को इक्वल करना है तो उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई कर दो। इसका हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। याद रखिए, मल्टीप्लाई केवल आगे करेंगे। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चा लोगों? प्रॉमिस? तो बच्चा लोगों, रीचेक करेंगे। Al कितने हैं? 1, और यहाँ पे Al कितने हो गए? 2। तो हमें आगे लगाने होंगे 2, और दोबारा से रीचेक करेंगे। और रीचेक करने के बाद आप चेक करेंगे Al इधर कितने हो गए? 2, इधर Al कितने हो गए? 2। पक्का? इधर Br आपके हो गए 3 2 जा 6, 3 का 2 से मल्टीप्लाई, और इधर Br आपके हो गए 2 3 जा 6, और दोनों साइड इक्वल हो जाती है। इक्वेशन क्या हो गई बच्चा लोगों? बैलेंस्ड। ये सबको आया? सबसे इजी था, सबसे पहला एग्जांपल था, सबको समझ में आया होगा। पक्का आया बच्चा लोगों? तो चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं। जल्दी से कॉपी करिए, फटाफट से करिए, सबको समझ में आया होगा। सबसे इजी, क्विक, जल्दी से। चलिए बच्चा लोगों, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, और 2 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज Ag प्लस Cl2 गिव्स AgCl। ये इस चैप्टर की वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चा लोगों, काफी बार पेपर में आई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबको नाम पता होगा इसका, सिल्वर, इसका नाम है क्लोरीन, और दिस इज सिल्वर क्लोराइड। ओके, ये हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में डिटेल में जब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? ओके, तो चलिए बच्चा लोगों, कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले Ag, इधर Ag1 है, इधर Ag1 है, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं कॉपी कर दे रहा हूं। Ag प्लस Cl2 गिव्स AgCl। अब इधर Cl आपको कितने देख रहे हैं? 2, इधर Cl कितना है? 1। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई किया। जैसे ही नंबर लगाते हैं रीचेक करते हैं, रीचेक करेंगे। 2Ag, यहाँ पे Ag1 है, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और रीचेक करेंगे। तो Ag कितने हो गए बच्चा लोगों? 2। Ag कितने हो गए? 2। Cl कितने हैं? 2। Cl कितने हैं? 2। इक्वेशन क्या हो गई बच्चा लोगों? बैलेंस। इजी इक्वेशंस थी,
तो इजी इक्वेशंस कर रहे थे हम बैलेंसिंग में, सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो सबको आ रहा है, जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम नेक्स्ट की ओर मूव कर रहे हैं। याद रखिए, ना ऐड करते हैं, ना माइनस करते हैं, ना डिवाइड करते हैं, केवल मल्टीप्लाई करते हैं, केवल मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चा लोगों। नंबर्स का वो भी सबसे आगे करते हैं। क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट, तो जल्दी से करिए, फिर हम नेक्स्ट आगे की ओर मूव कर रहे हैं। तो चलिए बच्चे लोगों, नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर मूव कर रहे हैं, और नेक्स्ट रिएक्शंस इंपोर्टेंट है इस चैप्टर की, वेरी इंपोर्टेंट डालेंगे, पक्का पेपर में आती है, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो सुनते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस, हीट का साइन है, जैसे लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं PbO, NO2 और O2। याद रखिए, जो एरो बना हुआ है ऊपर की तरफ, वो एरो इंडिकेट करता है कि ये क्या है, गैसियस स्टेट में है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में जरूर आता है। जो NO2 की फ्यूम्स होती हैं वो किस कलर की होती हैं? ब्राउन फ्यूम्स। फ्यूम्स मतलब धुआं जैसा बन जाता है इस गैस का। क्लियर? तो आइए कैसे बैलेंस करेंगे बच्चा लोगों, कॉपी कर रहा हूं दोबारा से, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbO, NO2, O2। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल सब जानते होंगे, जिसमें हम नंबर्स को लगाकर देखते हैं। तो हमने लगा के देखा, यहाँ पे 2 कर दिया, करके देखा, और जैसे ही 2 किया तो Pb कितने हो गए? 2। यहाँ पे Pb कितने हैं? 1। तो फटाफट से यहाँ पे भी बराबर कर देंगे, 2 कर देंगे। सबको आया बच्चा लोगों? पक्का आ रहा है मेरे बच्चों? यस और नो बोलिए। अब बच्चा लोगों, यहाँ पे जो आपका n दिख रहा है 2, ये 2 है, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 4, और जबकि यहाँ पे n कितने हैं? 1, तो हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का। क्लियर? पक्का? अब बच्चा लोगों ऑक्सीजन चेक करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। चेक करिए, देखिए कैसे, 3 2 जा 6, 2 जा 12। इधर आपके जो Pb है, इधर देखिए 2 है, इधर आपके Pb 2 है। इधर नाइट्रोजन 1 2 जा 2, 2 जा 4, नाइट्रोजन कितने हैं? 4। इधर नाइट्रोजन 4 है, 4 1 जा 4। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 3 2 जा 6, 2 जा 12 है। इधर ऑक्सीजन काउंट करना सिखा रहा हूं, ढंग से सीखिए कैसे। 1 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। ऑक्सीजन इज 12, इक्वेशन इज बैलेंस्ड है बच्चा लोगों। काफी बार पेपर में आई है, वेरी इंपोर्टेंट डाल देंगे, द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार पेपर में आई। सबको आया कि नहीं आया समझ में? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही से बोलिए, पक्का आ रहा है ना? जल्दी से लिखिए कि सर यस समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफी बार पूछी गई है। जल्दी से कॉपी करिए, क्विक फास्ट। तो बच्चा लोगों, अच्छी तरह से आप इक्वेशंस को बैलेंस करना सीख पा रहे होंगे। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफी बार क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट की ओर मूव कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर आपका है 4। ढंग से देखेंगे, MnO2 प्लस HCl। ओके बच्चा लोगों, क्या बनेगा? MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। इंपोर्टेंट डाल देना, ये बोर्ड की बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है। मैं सारी क्वेश्चंस वो करा रहा हूं जो बोर्ड में काफी बार आ चुके हैं। याद रखिए, इधर देखेंगे MnO2, Mn कितने देख रहे हैं? 1। इधर Mn कितने हैं? 1। दोनों साइड बराबर है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 1। क्या करेंगे बच्चा लोगों? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं, इधर देखेंगे MnO2 HCl, MnCl2 Cl2 H2, और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे लोगों? पक्का आ रहा है? पक्का? अब बच्चे लोगों रीचेक करेंगे। Mn आपका 1, Mn1 बराबर, O2 O2 बराबर। अब H देखते हैं, H इधर कितने हैं? 1। इधर H4 है, कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर करने के लिए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चों? सही से बोलिए, पक्का? तो चलिए बच्चे लोगों रीचेक करते हैं। Mn कितने हो गए? 1। इधर Mn कितने हो गए? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2।
इधर ऑक्सीजन है 2, देखिए 2 बन जा 2, मैं सब एक एक लाइन बता रहा हूं। अब आइए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 4 बन जा 4, और इधर हाइड्रोजन 2 2 जा 4। क्लोरीन देखेंगे 4 बन जा 4, और इधर क्लोरीन 2 ए रहे और 2 ए रहे, कितने हो गए 4। इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड। बहुत अच्छी रिएक्शन से बोर्ड में काफी बार आई है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है, जल्दी से कॉपी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द चैप्टर। पक्का इसमें रेडॉक्स रिएक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब रेडॉक्स आएगी तब इसे हम दोबारा पढ़ेंगे। सबको आ रहा है बच्चे लोग? बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सबको समझ में आ गया होगा? चलिए जल्दी से आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चा लोगों, नेक्स्ट इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, ढंग से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। CH4 प्लस O2 गेट्स CO2 प्लस H2O। ओके, CH4 का नाम होता है मीथेन, और मीथेन आपकी पाई जाती है नेचुरल गैस में, जिसे आप CNG भी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, तो बच्चा लोगों पहला देखिए, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, दोनों बराबर है। क्लियर? पक्का? चलिए, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख के बता रहा हूं, दैट इज CO2 प्लस 2H2O। यस और नो बोलिए बच्चे लोगों। तो हाइड्रोजन हमने बराबर कर दिए, रीचेक करिए। कार्बन 1 बराबर, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 बराबर। ऑक्सीजन इधर कितने दिख रहे हैं? 2, और इधर ऑक्सीजन कैसे काउंट करेंगे? इधर 2 है और इधर 2 1 जा 2 है, 4 है, इधर 2 है, क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई 4 करने के लिए। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? पक्का आ रहा है? यस और नो बोलिए। सबको आ रहा है ना? तो आइए रीचेक करते हैं। कार्बन कितने हो गए? 1, कार्बन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और 2 1 जा 2, दैट इज 4। इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार पेपर में आती है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। सबको आया? दिस इज नेचुरल गैस की हमने कंबशन कराई, और जब भी किसी चीज को जलाते हैं सबको पता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, पक्का CO2 और H2O बनता है। सबको समझ में आ रहा है? पक्का बैलेंसिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रफ कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ढंग से देखेंगे, ढंग से समझेंगे, इधर देखेंगे। और इक्वेशन है, दिस इज C6H6। द नेम ऑफ दिस इज बेंजीन। क्या नाम है बच्चा लोगों इसका? बेंजीन। और कंबशन करा रहे हैं, क्या बनेगा? CO2 और H2O। अच्छी रिएक्शन है, और बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डिटेल में पढ़ेंगे जब कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर आएगा वहां पे। अब बच्चा लोगों चेक करेंगे, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 6। यहाँ पे कार्बन आपका 1 है, दोबारा से कॉपी कर रहा हूं मैं, C6H6O2, और यहाँ पे हमने लगा दिया 6 का मल्टीप्लाई। सबको समझ में आ रहा है मेरे बच्चे लोग? यस और नो बोलिए। 6 का मल्टीप्लाई किया, रीचेक करेंगे। कार्बन 6, कार्बन 6, 1 का मल्टीप्लाई, 1 का 6 से 6। हाइड्रोजन 6 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का, बराबर करने के लिए। सबको आ रहा है कि नहीं? सबको आ रहा है? जल्दी से आ रहा है तो लाइक करिए, जल्दी से, बहुत बढ़िया, दम से पढ़िए, ट्राई करें, 100 मार्क्स हो। चलिए, ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने काउंट करके दिखा रहा हूं बच्चा लोगों। 6 2 जा 12, और 3 1 जा 3, 12 प्लस 3 15, और यहाँ पर है 2। और 2 को मैंने सर 15 में कैसे कन्वर्ट करें यार? तो 2 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है। आप डिवाइड करके देख लें 2 को 15 में, तो 7.5 चाहिए हमें यहाँ पे 7.5 चाहिए। 7.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 लिख दे रहा हूँ। बट विनय सर, हमने सुना है, हमें पता है कि नंबर कभी भी पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो इस नंबर को हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। होल नंबर
के लिए अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से करेंगे तो क्या होगा? देखते हैं। 2 से 6 S6 केवल बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, याद रखिए। और इधर आपका हो जाएगा 15O2 गिव्स 12CO2 प्लस 6H2O। बहुत अच्छी रिएक्शन थी। चेक करके देखते हैं कि बैलेंस हुई क्या नहीं हुई। कार्बन कितने हो गए? 12, 6 2 12, और कार्बन कितने हैं? 12। समझ में आ रहा है किस तरह से काउंट करते हैं, वो भी सिखा रहा हूं मैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 2 12। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 2 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 15 2 30। इधर ऑक्सीजन काउंट करते हैं। 12 2 24 और 6 1 6, दैट इज 24 और 6 30। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ऐसे जरूर किया करें जिससे आपको कोई डाउट ना हो। सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट डाल देंगे बच्चा लोगों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम आगे की ओर मूव कर रहे हैं। पक्का? क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो चलिए बच्चा लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंसिंग के बेस पर, और क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखना। FeSO4 X गिव्स हीट का साइन है, ओके पक्का। FeOY क्लियर, SO2 प्लस SO3Z। ये सबको समझ में आया? हमें एक्स वाई जेड इनकी वैल्यूज पता करनी है। और जब ऐसे क्वेश्चन आए, इस साल बोर्ड एग्जाम में भी था ऐसा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है। एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है, कैसे निकालेंगे बच्चा लोगों? तो इधर देखेंगे, पहले मैं ऑप्शन दे दूं फर्स्ट, ओके ढंग से देखना। 2 2 1, सेकेंड ढंग से, अच्छे क्वेश्चन है। 2 1 1, थर्ड 2 1 2, फोर्थ 2 1 1 हो गया, हाँ 2 2 2। कितना अच्छा क्वेश्चन है, और जस्ट अभी फ्रेम किया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले बैलेंसिंग करेंगे, आंसर देखते हैं। कॉपी कर रहा हूं क्वेश्चन को, और जब भी कॉपी करें एक्स वाई जेड लिखने की कोई नीड नहीं है, अपने आप आ जाएंगे। Fe2O3 है बेटा, ढंग से देखो, वहां पे क्वेश्चन में Fe2O3 था। Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3, इधर नॉट Fe। अब बच्चा लोगों इधर, यहाँ पे Fe कितने दिख रहे हैं आपको? 1, यहाँ पे Fe कितने दिख रहे हैं? 2, तो 2 लगा देंगे फटाफट से। यस और नो बोलिए, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? ओके। अब बच्चा लोगों क्या होगा, चेक करेंगे। Fe कितने हैं इधर, जल्दी बोलिए। 2, इधर Fe कितने हैं? 2। पक्का आया? यस और नो? बच्चा लोगों S कितने हैं, तो S का 1 का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, S2 है, और एक S A है, एक S A है। S कितने हैं? 2 है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो बोलिए, फटाफट से बोलिए। सबको आ रहा है ना? पक्का आ रहा है? यस और नो? बच्चा लोगों यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 2 8, ओके। और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ए रे, 3 ए रे, 3 ए रे, 3 2 5 3 8, ऑक्सीजन भी 8 है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? इक्वेशन क्या हो गई आपकी? बैलेंस। और बैलेंस हो गई, अब मैच करिए। एक्स की जगह क्या आ गया आपका? 2, वाई की जगह दैट इज 1, जब कुछ नहीं तो 1 होता है, और इसका पूछा नहीं है। और जेड की जगह भी क्या आ गया? 1, तो क्या आंसर आएगा? 2 1 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आया? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कॉपी करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से कॉपी करिए, क्विक, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट।
दिस इज Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, दिस इज फेरस सल्फेट। डिटेल में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में इस रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव कर रहे हैं बच्चा लोगों। चलिए बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन की ओर मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ओके, गैस है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिख के बताइए, कौन कौन बताएगा Fe3O4 का नाम क्या है? जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं Fe3O4। तो चलिए मैं बताता हूं आपको Fe3O4 का नाम। मैंने आपको डिटेल में बताया है, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। कैसे? ए रिएक्शंस मेटल्स नॉन मेटल्स में भी आएगी, इस चैप्टर में भी है, बहुत काम की। तो चलिए चेक करते हैं, बैलेंस करते हैं। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहले Fe1 है, इधर Fe3 है, फटाफट से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बैलेंस सबको आ रहा है बच्चों, पक्का? अब रीचेक करेंगे। Fe3 बराबर, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 बराबर है, इसलिए नहीं छेड़ेंगे। नेक्स्ट आगे है ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है। 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? जल्दी बताइए बच्चा लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आयरन हो गए 3, H हो गए 8, 4 2 जा 8। इधर H कितने हैं? 2। कैसे, कितना का मल्टीप्लाई करेंगे? जल्दी बताइए। H का, H में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। चेक करते हैं Fe कितने हैं? 3। Fe कितने हैं? 3। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो बोलिए, यस और नो बोलिए बच्चा लोगों। चलिए हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 2 जा 8। मल्टीप्लाई देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, आपको भी ऐसे ही करना है। इधर अब कितने हो गए बच्चा लोगों? दैट इज हाइड्रोजन 4 2 जा 8। ऑक्सीजन बच्चा लोगों 4 1 जा 4, और ऑक्सीजन दैट इज 4। इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार आता है, इंपोर्टेंट डाल देंगे। क्लियर? जल्दी से करिए फटाफट से इक्वेशंस को, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप सबको समझ में आ रहे हैं। समझ में आ रहे हैं तो जल्दी से कमेंट में लिखिए सर यस सर, बड़े अच्छी तरह से हमें बैलेंसिंग का टॉपिक क्लियर हो रहा है। ओके, तो हम चाहेंगे कि जितना भी हम 6 डेज पढ़े हैं उसे 7th डेज रिवाइज कर लें, जिससे कि हमारी जो पुरानी कंसेप्ट्स हैं वो वापस से रिवाइज हो जाए। अच्छा लग रहा है आपको? पक्का बताइए, समझ में आ रहा है ढंग से? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे करते हैं। क्लियर? तो चलिए बच्चा लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगेन। आइडेंटिफाई X, Y and Z in following balanced equation। ओके, क्लियर? कैसे? और बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज KClO3। द नेम ऑफ दिस इज पोटेशियम क्लोरेट। क्लोरेट, ओके। X हीट का साइन होता है, सबको पता होगा, ट्राइंगल। और KCl प्लस O2, दिस इज Y, दिस इज Z। हमें X Y Z निकालने हैं, ऑप्शन दे रहा हूं, बहुत इंपोर्टेंट है बच्चे लोगों। X Y Z 2 2 2, सेकेंड 2 3 2, थर्ड 2 2 3, फोर्थ इधर लिख दे रहा हूं मैं, फोर्थ 2 1 3। देखिए एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, जब तक आपको एक कंसेप्ट नहीं आएगा आप टिक डायरेक्ट थोड़ी लगा देंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए चेक करते हैं, आंसर करते हैं कौन सा सही होगा। KClO3 हीट करेंगे, KCl और O2। K कितना है? 1। K कितना है? 1। बराबर है, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जो बराबर है उसे कुछ नहीं छेड़ते, जो बराबर है उसे मत छेड़िए बिल्कुल भी।
समझ में आ रहा है सबको? पक्का आ रहा है? ओके चलिए, के Cl कितना है 1 Cl1, ऑक्सीजन इधर 2 है इधर 3 है, तो उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई कर दो। इधर हमने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, इधर कितने का 3 का। रीचेक करेंगे के कितने हो गए 2, इधर के कितना है 1, तो विनय सर 2 का मल्टीप्लाई। चलिए चेक करते हैं के कितने हो गए आपके 2, इधर भी के कितने हो गए 2। Cl1 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है 2, Cl1 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है 2। ऑक्सीजन इधर देखिए, ऑक्सीजन कितने हैं 3 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है 6, इधर ऑक्सीजन 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6। इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस। सबको समझ में आया? यस और नो? पक्का आ रहा है? समझ में आया तो आप मैच करिए। x की जगह क्या आ गया 2, 2 तो सब में दिया है भाई है। y की जगह क्या आया है 2, तो बाई 2 केवल यही दिया, और z की जगह 3। द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, और थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आया? यस और नो बोलिए, जल्दी से बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी से करिए क्विक, फटाफट से। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, सबको समझ में आ रहा होगा, जल्दी से कर लीजिए क्विक। ओके चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चे लोगों, नेक्स्ट इक्वेशंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट इक्वेशन में है दिस इज Al प्लस HCl। ये रिएक्शंस आपको एसिड बेस सॉल्ट्स में भी मिलेगी, और ये रिएक्शंस आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी मिलेगी। AlCl3 प्लस H2। क्लियर? पक्का? आइए कैसे करेंगे बच्चे लोग, इधर देखेंगे। Al कितना है 1, इधर Al1 बराबर है, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। Cl1 Cl3 कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं दोबारा से नीचे कर रहा हूं। Al प्लस 3HCl गेट्स AlCl3 प्लस H2। जैसे ही नंबर लगाया Cl3 H3, H3 है H2 है, उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का जब इधर करेंगे तो ये कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, और ये तो AlCl3 है, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3H2। सबको आया? अरे उल्टा पुल्टा करना था, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 3 था, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर किया तो 3H2, इधर 2 का मल्टीप्लाई किया 3 ऑलरेडी था 2, और 2 का मल्टीप्लाई किया 6 हो गया। रीचेक करेंगे Al कितना है 1, Al कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 6, Cl है 3 और यहाँ पे Cl है 6। क्या करेंगे जल्दी बोलिए, क्या करेंगे फटाफट से बोलिए जल्दी से, क्विक क्विक क्विक। और सबको पता चल गया होगा यहाँ पे करना है हमें 2 का मल्टीप्लाई। रीचेक करेंगे 3 2 या 6 हो गए। अब यहाँ पे Al 2 है, यहाँ पे Al 1 है, तो 2Al 6HCl 2AlCl3 प्लस 3H2। रीचेक करते हैं Al2 पक्का, H6 H3 2 या 6। ओके, Cl6 और 3 2 या 6। ये अच्छी इक्वेशन थी, पेपर में आती है, सबको समझ में आ गया होगा पक्का। क्लियर? पक्का समझ में आया? बहुत अच्छा। रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट डाली है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में आया है। सबको आ गया? तो चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं, जल्दी से करिए। और सबको अच्छा लग रहा होगा, बैलेंसिंग सबको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, जल्दी से आगे बढ़िए। क्लियर? ओके, चलिए बच्चा लोगों नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखेंगे क्वेश्चन, आइडेंटिफाई P Q R एंड S। ओके, क्वेश्चन है CuNO3 का होल ट्वाइस हीट। इक्वेशन इंपोर्टेंट, काफी बार बोर्ड एग्जाम में आई है। Cu, ओके बहुत इंपोर्टेंट डाल देना इस रिएक्शन को। O NO2 और O2, दिस इज P Q R S। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
और ऑप्शन दे रहा हूँ, जरूरी नहीं ऑप्शन की फॉर्म में आए, पर मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, जरूरी वो डायरेक्ट भी निकलवा सकता है आपसे। ओके, ऑप्शन है बहुत अच्छी तरीके से 2 2 4 1। सेकेंड ऑप्शन है 2 4 2 1। थर्ड ऑप्शन है 2 1 2 4। फोर्थ ऑप्शन है 2 2 4 2। क्लियर? तो खुद करेंगे इस क्वेश्चन को आप, और खुद करके जल्दी से मुझे कौन बता रहा है, और फिर मैं वेट कर रहा हूँ आपका कि कौन कौन होमवर्क में दूं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दूं, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे रहा हूं और देखते हैं कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन को सही करके मुझे बताएंगे। क्लियर? पक्का समझ में आता है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे आप सारे लोग, और आपको ये बैलेंसिंग अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। आई है सबको बैलेंसिंग ढंग से? पक्का आ रही है? यस और नो बोलिए। पक्का? तो ये होमवर्क में दे दिया मैंने क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में आ चुका है। क्लियर? चलिए, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं बच्चा लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए जल्दी से, चलिए तो बच्चा लोगों CaOH का होल ट्वाइस, और कोई मुझे CaOH का होल ट्वाइस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सबको पता है। दिस इज HNO3। HNO3 का नाम मेरे बच्चों सब जानते हैं, कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड। क्लियर? दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट। ओके, यस और नो बोला करो यार, पक्का सबको आ रहा है। और दिस इज वाटर, इसको करना है बैलेंस्ड। अच्छी इक्वेशन है, सब लोगों को आती होगी, करेंगे तो इधर देखेंगे Ca1 है, Ca1 है। पहले कॉपी कर लेते हैं, कॉपी जरूर किया करें, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही नहीं करते हैं। CaNO3 का होल ट्वाइस H2O, Ca1 Ca1। क्लियर? अच्छा, इधर NO3 देखिए पूरा एक है, इधर NO3 2 है, तो फटाफट से यहाँ पे 2 लगा दीजिए। आप चाहे तो अलग अलग n ले सकते हैं। n इधर 2 देख रहे थे, इधर n 1 था तो 2 का मल्टीपल। आपको अगर NO3 पूरा साथ नहीं लेना है तो समझ में आ रहा है? रीचेक करेंगे, रीचेक करेंगे तो आपका क्या होगा, इधर देखेंगे ढंग से Ca1 Ca1। क्लियर? NO3 2 NO3 2। अब सुनिए, हाइड्रोजन इधर 2 है, 1 2 जा 2, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, टोटल 4 हो गए। इधर 2 ही है तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यस और नो बोलिए। ऑप्शन काउंट करिए, इधर कितनी है? 1 2 जा 2, और इधर 3 2 जा 6, तो 6 और 2 8, 3 2 जा 6 और 2 8। इक्वेशन क्या हो गई बच्चा लोगों? बैलेंस्ड। सबको समझ में आ गया नहीं आ गया? कैल्शियम 1 कैल्शियम 1। यस और नो? ओके। H कितनी है? 2 और 2 4। H कितनी है? 2 2 जा 4। क्लियर? ओके, पक्का। ऑक्सीजन देखिए इधर 2 एयरिंग और 3 2 जा 6। ऑक्सीजन इज द 8, ऑक्सीजन इज द 8। नाइट्रोजन कितनी है? 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, नाइट्रोजन 2। इक्वेशन बैलेंस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से हमने काफ़ी सारी इक्वेशंस बैलेंस करना सीखा। सबको समझ में आया बच्चा लोगों? यस और नो? तो सबको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब सारा पढ़िए यार। बस इसी तरह से पढ़ते रहेंगे ना तो आपके मार्क्स भी 95 प्लस में आएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। बट मैंने पहले दिन से बोला हुआ है, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहिए। जो नहीं आ रहा वो टीचर से डायरेक्ट पूछिए, डायरेक्ट कंसेप्ट सीखिए, रटिए मत चीज़ों को। पक्का समझ में आया? बोलो बच्चा लोगों। ओके, तो खूब सारा पढ़िए। बोलो बाबा अम्मा की जय। बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।